हो गया जी। हेलो एवरीवन, आज से हमारा कोर्स फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। ये हमारी क्लास मैंने आज से आपकी स्टार्टिंग की है। तो मेरी जो फर्स्ट क्लास होती है उधर मैं हमेशा शुरुआत करता हूँ कंप्यूटर से। कंप्यूटर, आप बताइए क्या होता है, बताइए, आप बताइए अजय। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। वेरी गुड। और आप लोग बताइए। सर हमारे ये वर्क को जो सिंप्लीफाई करता है सर। वर्क को सिंप्लीफाई करता है। आप बताइए। जिससे हम कैलकुलेशन और एक्सेल के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कैलकुलेशंस, ओके। चलिए, कंप्यूटर होता क्या है? अगर आज के बाद आपसे कोई कहेगा तो आपने सिंपल बता देना है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। सबसे पहली चीज़, कंप्यूटर के सिर्फ तीन ही काम होते हैं, सिर्फ तीन ही काम, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो सिंपल आप लिख दो, इट टेक इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव आउटपुट। कंप्यूटर के सिर्फ तीन ही काम होते हैं, इनपुट लेना, प्रोसेस करना और फिर आपको आउटपुट दे देना। चलिए, इसमें एक आपका वर्ड आया है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक, आप लोग ने शायद सुना भी होगा कि एक वर्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक और एक वर्ड होता है आपका इलेक्ट्रिकल। दो टाइप के वर्ड्स होते हैं। अब सवाल आता है कि ये होते क्या हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा करंट। करंट, आप सबने क्लास 12th में ही पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था कि करंट होता क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबको पता है। करंट जो होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। जो करंट हमारा होता है ये हमारा दो टाइप का होता है, ये वाला है ना। ये करंट हमारा टू टाइप्स का होता है। तो जी कौन कौन सा होता है? पहला होता है एसी और सेकंड डीसी। एसी और डीसी। एसी का फुल फॉर्म होता है ऑल्टरनेटिव करंट। ऑल्टरनेटिव करंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका फुल फॉर्म होता है आपका डायरेक्ट करंट। चलिए, सबसे पहले मैं एसी करंट पे आ जाता हूँ। एमएस पेंट में आ जाते हैं। एसी करंट जो कि ट्रांसफार्मर से आपके घर तक आता है वो आपका एसी करंट होता है। एसी करंट अगर आपको पकड़ता है तो इसका ये जो एसी होता है इसका ग्राफ कैसा होता है जी? ऐसा। एसी करंट अगर आपको पकड़ता है तो वो इस पॉइंट तक आपको पकड़ेगा और फिर इस पॉइंट पर वो एकदम से आपको छोड़ देता है। एसी करंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सवाल आता है कि जो आपका डीसी करंट जो आपका होता है वो करंट आपको असाइन होता है आपकी जो आपकी बैटरी होती है ना उसके बाद में। उसके बाद में जो करंट मिलता है वो ऐसा होता है। ये करंट अगर आपको पकड़ लेता है तो ये आसानी से कभी आपको छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पर ये मैंने आपको पढ़ाया कि ये आपका एसी होता है, डीसी होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो होती हैं जो कि डीसी के ऊपर चलती हैं। आपके घरों में जो इन्वर्टर होता है, आफ्टर दैट वी गेट द डीसी करंट, ये उसी के ऊपर चलता है। जो कंप्यूटर हो जो आपका है ना, इसके अंदर एक चीज़ होती है एसएमपीएस। जो आपकी पावर केबल है ये वाली जो आपकी अटैच है, तो इसमें तो आपका एसी आ रहा है, लेकिन ये जब आपका अटैच होता है तो फिर इसके अंदर एक आपका एसएमपीएस होता है। एसएमपीएस कन्वर्ट कर देता है आपका इसको इसमें। इसीलिए कंप्यूटर आपका इलेक्ट्रॉनिक होता है। इतनी चीज़ हर एक को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो गई। चलो आगे बता देता हूँ। इसके बाद में इधर एक आपका वर्ड आया है जी, इनपुट। इनपुट क्या चीज़ होती बताइए मुझे आप लोग। इनपुट, हाँ जी, इनपुट। सर जो प्रोवाइड कराते हैं कंप्यूटर को। इनपुट, ओके। देखो, कंप्यूटर पे अगर आप कोई भी काम करते हो उसको हमने क्या कहा? इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर में आप जो भी काम करते हो उसको मैंने इंस्ट्रक्शंस कहा। जब इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के अंदर आते हैं इट इज़ कॉल्ड इनपुट।
जो आपका कीबोर्ड है, इफ़ आई टाइप 2+2, हमने टाइप किया 2+2, तो वो आपका इसके अंदर गया, तो उसी को मैंने क्या कहा, आपका इनपुट। तो मैं लिख देता हूँ इंस्ट्रक्शंस कम टू इनसाइड, ठीक है, कम टू इनसाइड ऑफ कंप्यूटर। जब कंप्यूटर के अंदर कोई इंस्ट्रक्शन आता है उसको मैंने इनपुट कहा। और जी आउटपुट, आउटपुट जब वही इंस्ट्रक्शन आपके आउटसाइड आते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस गोज टू आउटसाइड, आउटसाइड फ्रॉम कंप्यूटर। जब कंप्यूटर से वो बाहर आते हैं फ्रॉम, है ना, तो उसी को मैंने क्या कहा, आउटपुट। डन ना। चलो इसके बाद में आपको, तो ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि कंप्यूटर होता क्या है। अब सवाल आता है कि कंप्यूटर एक शब्द नहीं होता है, इसका अपना एक फुल फॉर्म होता है। तो बात करता हूँ मैं आपसे फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर की, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक बात समझिए, सबसे पहले आता है आपका COMPUTER, सही है ना। C का फुल फॉर्म होता है जी कॉमन, O का फुल फॉर्म ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग, ठीक है, ऑपरेटिंग REA, है ना। और यहाँ पर जो M का फुल फॉर्म होता है मशीन, मशीन। P का फुल फॉर्म होता है प्रोसेस, प्रोसेस। U स्टैंड फॉर यूज फॉर, यूज फॉर। T का फुल फॉर्म, इसको मैंने टेक्निकल भी कहा, इसको आप ट्रेड भी बोल सकते हो, एक ही चीज़ है। और E का फुल फॉर्म एजुकेशन, एजुकेशन। और R का फुल फॉर्म रिसर्च, सही है ना। तो कंप्यूटर एक शब्द नहीं होता है, इसका अपना एक फुल फॉर्म होता है। हु वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज, है ना। चलो मैं ये भी लिख देता हूँ इधर। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन होते हैं, चार्ल्स बेबेज, सही है, चार्ल्स बेबेज। चलो इतना तो मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग का। चलो अब मैं आता हूँ कि कंप्यूटर की भाषा कौन सी होती है, लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। हाँ जी, एनी आइडिया क्या होती है। अच्छा मुझे ये बताइए कि हमारी ये भाषा कौन सी होती है, हमें क्या अंडरस्टैंड होता है, हिंदी। अगर हम हिंदी बोलते हैं तो कंप्यूटर तो आपका इंग्लिश का वर्ड हो गया, तो कंप्यूटर को हिंदी में हमने क्या कहा, संगणक। तो क्या हमारी प्योर होती है हिंदी, नहीं होती है ना। तो क्या हमारी प्योर इंग्लिश होती है, क्या नहीं होती है, हमारी क्या होती है, इंग्लिश, इंग्लिश आधी हिंदी आधी इंग्लिश, सही है ना। इंग्लिश में में आपके कितने अक्षर होते हैं, ठीक है, और आपके हिंदी में, यस। तो इस तरीके से, जिस तरीके से हमें अंडरस्टैंड होती है इंग्लिश, कंप्यूटर की अपनी खुद की भाषा होती है, उसको हमारा अंडरस्टैंड नहीं होता है। उसकी क्या क्या होती है जी, बाइनरी। कंप्यूटर को अंडरस्टैंड होता है बाइनरी, और इसमें सिर्फ आपके दो ही शब्द होते हैं, कौन से, 0 और 1। और जी इनको हमने क्या कहा, बिट, बिट कहते हैं, बिट, राइट। चलो अगर आपने टाइप किया डुकैट, तो इसको ये नहीं अंडरस्टैंड होता है, इसको अंडरस्टैंड होता है ये, हमेशा, ठीक है। चलो इसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ यूनिट्स ऑफ डेटा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके फ़ोन में कितना कितना वो आपका स्टोरेज है, आपने कहा जाके 128 GB, इधर एक आपका वर्ड आया है GB, तो ये होता क्या है, हमें तो नहीं पता। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि जो आपका डेटा है वो कैसे हम लोग तौलते हैं, जो हमारा डेटा होता है वो कैसे हम लोग तौलते हैं, ठीक है। तो आप एक बात समझिए, जब 8 बिट, सॉरी पहले आ जाते हैं 4 बिट पर। जब आपके 4 बिट इकट्ठे होते हैं, इसको मैंने क्या कहा, 1 डिम्पल, ठीक है। जब आपके 4 बिट एक साथ इकट्ठे होते हैं तो इसको हमने ये कहा, राइट। चलो अगर आपका 8 बिट एक साथ इकट्ठा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 बाइट, 1 बाइट।
कल को अगर आपके एग्जाम में या किसी भी बुक में अगर आपको स्मॉल बी शो हो तो आप अंडरस्टैंड कर लेना कि ये आपका बिट होता है, और कैपिटल बी अगर होगा तो ये आपका बाइट होता है, बाइट, स्मॉल बी कैपिटल बी, अंडरस्टूड ना। चलो अब यहाँ पर जब 16 बिट आपका एक साथ इकट्ठा होता है तो इसको हमने क्या कहा, वन वर्ड, सही है ना। 1024 बाइट कितना होता है, 1 किलो बाइट, किलो बाइट आपका केबी। 1024 केबी आपका कितना होता है, 1 मेगाबाइट एमबी, सही है। 1024 एमबी आपका होता है 1 गीगाबाइट, गीगाबाइट, राइट। और 1024 जीबी आपका होता है 1 टेराबाइट, एग्जैक्टली 1 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट इज इक्वल टू क्या, पेटाबाइट, 1 पेटाबाइट, पेटाबाइट, ठीक है ना। 1024 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1024, हाँ जी, पेटाबाइट इज इक्वल टू 1 एक्साबाइट, 1 एक्साबाइट। 1024 एक्साबाइट इज इक्वल टू, यस, योटाबाइट, योटाबाइट, ठीक है, योटा। और 1024 योटाबाइट इज इक्वल टू 1 जेटाबाइट, 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 ठीक है। 1024 जेटाबाइट इज इक्वल टू 1 ब्रोंटो, 1 ब्रोंटो बोलते हैं हम लोग, ठीक है। कभी कभी इसे हम लोग ब्रोंटो भी बोल सकते हैं और कभी कभी ऑल्सो कॉल्ड ब्रोंटो बाइट, आपकी मर्जी। और 1024 ब्रोंटो बाइट होता है 1 जियो। आईटी इंडस्ट्री में आज तक ये इतना आया है, आपको कहाँ तक पता था, हैं, जेटाबाइट, आप लोगों को कहाँ तक पता था, पेटाबाइट तक। चलिए इतना बता दिया, अंडरस्टैंड हुआ हमें, चलो ठीक है। अब मैं आगे बताता हूँ, क्योंकि अब आप लोग आईटी इंडस्ट्री में आ रहे हो तो आईटी इंडस्ट्री में कुछ वर्ड्स आते हैं बार बार। पहला वर्ड होता है जी हार्डवेयर। हार्डवेयर होता क्या है, हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर के वो पार्ट जो हम लोग देख सकते हैं और छू सकते हैं, इज कॉल्ड हार्डवेयर, सही है ना। तो सिंपल भाषा में मैं लिख देता हूँ, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर, सही है जी। मुझे बताइए सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है, बिल्कुल सही बात है। सॉफ्टवेयर को ओनली वी कैन सी, और उस पर हमारा काम हो सकता है, ठीक है ना। मतलब मतलब वो होता है कि उसे हमने कोई भी टास्क कहा, टास्क मतलब इंस्ट्रक्शंस। तो सॉफ्टवेयर होता क्या है गाइस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, राइट। चलो सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं जी, अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं तो सॉफ्टवेयर हमारे 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। पहला होता है जी सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और थर्ड नंबर यूटिलिटी, राइट। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर 3 टाइप का होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कि आपके सिस्टम को संभालता है, आपके कंप्यूटर को संभालता है, और वो कौन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो आपके सामने ओपन है ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे इस पीसी को संभालता है। आपका फ़ोन है, आपका फ़ोन क्या है, इट इज़ ओनली द हार्डवेयर ना, बट इसके अंदर भी तो एक आपका ओएस है ना जी, क्या है जी, एंड्रॉयड है ना। तो एंड्रॉयड के कारण ही तो हमारा काम हो पा रहा है, ऐसे ही इधर भी। तो गाइज ये आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने क्या कहा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। जब ओएस आपका इंस्टॉलेशन हो जाता है तब उसके ऊपर आप कोई थर्ड पार्टी टूल इंस्टॉलेशन करते हो। आपका एमएस ऑफिस हो गया,
आपका VLC हो गया, आपका फोटोशॉप हो गया, जो आप अलग से इंस्टॉल करते हो उसको हमने क्या कहा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। भाई आपका फ़ोन होता है, फ़ोन में आपकी ऐप इंस्टॉलेशन होता है ना, ऐप अलग से आती है ना हमारे पास में, वही चीज़ है। तो इधर मैं लिख देता हूँ इंस्टॉल ओवर ओवस, जो कि ओवस के ऊपर इंस्टॉलेशन होती है। एग्जाम्पल आपका MS ऑफिस हो गया, आपका VLC हो गया, आपका फोटोशॉप हो गया, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इनका काम सिर्फ कंप्यूटर के लिए होता है। एक होता है एंटीवायरस। एंटीवायरस का क्या काम होता है, सिर्फ आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो ये आपके मैंने बता दिए। डन। चलो, अब इधर एक वर्ड आया है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ओवस क्या है। चलो एक बार मैं बता देता हूँ। आप एक शॉप पर गए, आपने एक कंप्यूटर को परचेज किया है, लेकिन उसके अंदर अभी आपका ओवस है नहीं, मतलब वो सिर्फ अभी आपका हार्डवेयर है। एक कंप्यूटर आपने परचेज किया और ये सिर्फ हमारा हार्डवेयर है। ठीक है, तो क्या अभी इस पर क्या कुछ भी हमारा काम हो पाएगा क्या, बताओ। हार्डवेयर के ऊपर क्या मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास कुछ मेरे सॉफ्टवेयर हैं, MS ऑफिस है, VLC है, तो क्या वो सॉफ्टवेयर इसमें आपके इंस्टॉलेशन हो पाएंगे, बोलो, नहीं हो पाएंगे ना। अगर मुझे प्रिंटर है, हमारे पास स्कैनर है, वो अटैच करके अगर हमें हमारा प्रिंट आउट करना है तो फिर क्या वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा। हाँ आपने कहा हाँ, नहीं हो पाएगा। नहीं, हम उनको बता रहे हैं। ठीक है, तो देखो प्रिंटर स्कैनर को हमने क्या कहा, पेरिफेरल डिवाइसेस। कंप्यूटर में जो भी आप अलग से अटैच करते हो उसको हमने ये कहा पेरिफेरल डिवाइसेस, चाहे वो आपका प्रिंटर हो, चाहे वो आपका स्कैनर हो। एक मिनट, समवन वांट टू जॉइन अस। ठीक है जी, चाहे वो आपका प्रिंटर हो, चाहे वो आपका स्कैनर हो। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि आप लोग हो, क्या 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 कोई आपका काम हो पाएगा क्या, नहीं हो सकता ना। लेकिन जैसे ही मैंने इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन किया, आपका ये सब आपस में अटैच हो गया। हाँ जी, सब आपस में अटैच हो गया ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ होती है, मतलब ओवस क्या होता है, तो आपने सिंपल बता देना है, इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन, ये आपस में जोड़ता है किस किस को, हमने कहा जाकर बिटवीन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, जो कि इनको आपस में जोड़ता है, वही हमारा ओवस हो गया। एग्जाम्पल प्रिंटर हो गया मेरा जी, मेरा स्कैनर हो गया। सही है ना, बात समझ में आई। ओवस कितने टाइप के होते हैं, बात करूं अगर मैं आपसे टाइप्स की। हाँ जी, IT इंडस्ट्री में ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है, हाँ जी, एनी आइडिया बताइए। विंडो तो इज अ कंपनी, वो तो आपका वो तो कंपनी हो गया। हाँ जी बताओ, शुभम बताइए। IT इंडस्ट्री में ओवस सिर्फ आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सर्वर ओवस और एक होता है क्लाइंट ओवस। एक होता है आपका सर्वर ओवस और एक होता है क्लाइंट ओवस। कल को जब किसी ऑफिस में हायर होगे ना, तो ये 2 शब्द आपको अगेन आएंगे। तो बताइए मुझे कि ये जो सर्वर है, इस शब्द को हमने कहा तो आपको क्या अंडरस्टैंड हुआ, क्या चीज़ होती है ये। हाँ जी बताइए। आपने थिंक किया होगा कि एक काफ़ी हैवी सा हार्डवेयर होगा, उसमें काफ़ी कुछ अटैच होगा, लेकिन नहीं, वो सिर्फ आपका हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर चीज़ अलग है, ओवस अलग है। अगर आपके पास काफ़ी हैवी हार्डवेयर है, बहुत ज़्यादा, और उस वाले हार्डवेयर के ऊपर अगर मैं क्लाइंट ओवस को इंस्टॉलेशन करता हूँ, तो वो आपका क्लाइंट है।
अगर मैं इस वाले के ऊपर अगर मैंने ये वाला ओवस इंस्टॉलेशन किया तो ये मेरा सर्वर ही हो गया। तो तो हार्डवेयर तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन ओवस से ही आपका सारा काम होता है। तो ये होता क्या है, हु गिव्स द सर्विसेज, जो आपको सर्विसेज देता है, हु गिव्स द सर्विसेज, ठीक है, वही होता है आपका सर्वर। और क्लाइंट हु टेक्स, है ना, सही है, दो टाइप के। चलो अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आईटी इंडस्ट्री में कौन कौन सी कंपनियाँ हैं और उनके कौन कौन से ओवस हैं। सबसे फेमस जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट, है ना। माइक्रोसॉफ्ट इज़ अ कंपनी, और इसके ओवस क्या जी, इसका ओवस कौन सा होता है, विंडोज़ होता है, विंडोज़, आखिरी में एस भी है भाई, विंडोज़। एक कंपनी होती है आपकी एप्पल, एप्पल के ओवस का क्या क्या नाम है जी, यस, मैं लिख देता हूँ इधर जाकर, एक मिनट। एप्पल की जो ओवस होता है वो होता है मैकिंटोश, ठीक है, मैकिंटोश, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैक, ठीक है। एक कंपनी आपकी होती है गूगल, गूगल के ओवस का क्या नाम होता है जी, अभी अभी कहा था ना, एंड्रॉयड, ऐसे ही आईटी इंडस्ट्री में एक कंपनी होती है रेड हैट, इसके कौन से ओवस होते हैं, एक होता है RHEL, का फुल फॉर्म रेड हैट इंटरप्राइजेज, यस, इंटरप्राइजेज लाइनेक्स, ठीक है, ये इसका आपका फुल फॉर्म है, एक मिनट, इंटरप्राइजेज, ठीक है। और इसका एक ओवस होता है सेंटोवस, ठीक है। एक कंपनी आती है IBM का ओवस AIX, HP का ओवस, HP का जो ओवस होता है वो होता है HP-UX। ऐसे ही एक आता है सन माइक्रो सिस्टम, इसका ओवस, यस, सन सोलारिस। तो आप एक बात समझो, कल को जब आप आईटी इंडस्ट्री में आओगे, इतने सारे आपके ओवस होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं, इसके अलावा भी हैं, ठीक है। तो चलो जी, इतना मैंने आपको बता दिया, अगले पार्ट में आ जाते हैं जी। कंपनी बता दी, ओवस बता दिया, हाँ जी। अब इस कोर्स को पढ़ने के बाद आप किस फील्ड में आओगे, आईटी फील्ड में, है ना। आपका फील्ड क्या होगा, आईटी का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैं लिख देता हूं इधर, सही है, आप इस फील्ड में आओगे। लेकिन आप एक बात समझो, आईटी इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारी फील्ड है, पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किस फील्ड में आ रहे हो। कल को जब आप कंपनी में हायर होगे तो आईटी के अंदर ही अलग अलग प्रोफाइल होंगी, उधर अलग अलग टाइप के इंजीनियर्स होंगे, और जी उनका अलग अलग काम होगा। तो पहले आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए किस इंजीनियर का क्या काम होता है, कौन सी पढ़ाई करके हम किस प्रोफाइल में आएंगे। बात करता हूं आईटी इंडस्ट्री की, तो ठीक है, आईटी इंडस्ट्री में ठीक है, तो चलो एक होता है हार्डवेयर, ठीक है, एक होता है नेटवर्किंग, एक होता है सर्वर, और एक आपका होता है क्लाउड, और एक आपका होता है सिक्योरिटी, एक होता है ऑटोमेशन, और एक और फील्ड मैंने यहाँ पे नहीं टाइप किया इधर, वो आपका होता है जी सॉफ्टवेयर फील्ड, ठीक है। चलो जी, हार्डवेयर का अपना एक कोर्स होता है,
अगर आप हार्डवेयर का कोर्स पढ़ते हो तो इसमें पढ़ाई होती है कि जो कंप्यूटर होता है इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है, वो कितने टाइप्स के होते हैं, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो वो कैसे सही होगा, ये जो ओवस है आपका ये कैसे आपका इंस्टॉल्ड होता है, इस चीज़ की पढ़ाई आपकी इधर होती है हार्डवेयर में। इस वाले कोर्स को अगर आप पढ़ते हो तो आप कंपनी में हायर होते हो एज आ, एक आपकी प्रोफाइल होती है डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। कल को जब कंपनी में हायर होगे ना तो यहाँ पर एक आपका इंजीनियर होगा, उसका क्या काम होगा, सिर्फ आपके ऑफिस के सभी कंप्यूटर को ठीक करने का काम। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं। इसमें ना आपका सिर्फ एक ही काम होता है, हाउ वी कैन कनेक्ट टू ईच अदर। आपका ये तो इसमें एक कोर्स होता है आपका CCNA, एक कोर्स होता है CCNP, एक कोर्स होता है CCIE, राइट। इसके कोर्स अलग हैं, इसकी पढ़ाई अलग है, इसका फील्ड अलग है। इधर आ जाते हैं। आईटी इंडस्ट्री में सिर्फ 2 टाइप के ही ये होते हैं, एक होता है आपका विंडो के ऊपर और एक हमारा एक मिनट, और एक हमारा होता है, आया नहीं रहा इधर, 1 मिनट, हाँ जी। अगर आपको विंडो फील्ड में पढ़ना है तो इसका कोर्स होता है MCSA। लेकिन जो आप मेरे पास कोर्स पढ़ने के लिए आए हो, मैं हालांकि अभी आपको और भी आगे पढ़ाऊंगा, इसमें जो पहला कोर्स होता है वो होता है RSCSA, अगला होता है RSCE, इसका कोर्स अलग होता है। क्लाउड की अगर मैं बात करूं तो क्लाउड में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, कुछ जो फेमस हैं वो बता देता हूं। Amazon वेब सर्विस, एक होता है एज्योर, एक आपका होता है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, एक होता है सेल्सफोर्स। ठीक है, ऐसे ही और भी होते हैं। ये आपके क्लाउड के कोर्स हो गए। इधर आ जाते हैं, इधर आपकी पढ़ाई होती है एथिकल हैकिंग पर, एथिकल हैकिंग। पहला कोर्स होता है CEH, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग। अगला होता है साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, ये आपके फील्ड हो जाते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें एक कोर्स ये होता है, एक आपका AI होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एक ये वाला जो फील्ड होता है ना, ये फील्ड हमारे फील्ड से थोड़ा अलग है। इसमें सिर्फ कोडिंग पे काम होता है। IT इंडस्ट्री में काम होता है वेबसाइट के ऊपर, IT इंडस्ट्री में काम होता है किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर के ऊपर, IT इंडस्ट्री में काम होता है किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर, और इनके लिए अलग अलग कोर्स होते हैं। आपने कुछ देखे भी होंगे, एक होता है पाइथन, ठीक है, एक आपका पाइथन होता है, एक आपका जावा होता है, जावा, एक आपका PHP होता है, एक आपका एंड्रॉयड होता है, एंड्रॉयड होता है, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। इन पे आपकी पढ़ाई कोडिंग के ऊपर होती है, कोडिंग होता है इधर, राइट ना। तो पहले आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि आप कौन सा कोर्स पढ़ने के लिए आए हो, उसके बाद आपका प्रोफाइल क्या 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 होगा। इतना हर एक को अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ ना। चलो आगे पे आ जाता हूँ। ये तो मैंने अभी आपको बता दिया। अब सवाल आता है कि सर अभी हम लोग फ्रेशर हैं, हमारा करियर पाथ क्या होना चाहिए, मैं कम टाइम में एक अच्छा पैकेज कैसे उठाऊंगा। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ अभी आपके आगे का 8 साल का, ठीक है, इकट्ठा बता दो, सारा बता देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्क्रैच से। पहले आप एक बात अंडरस्टैंड करो, आप किसी भी कोर्स को पढ़ते हो तो हमेशा उसको स्क्रैच से पढ़ो, एकदम स्टार्टिंग से, बिल्कुल, ठीक है ना, तो आपको अंडरस्टैंड होगा। अगर आप सीधे सीधे क्लाउड के ऊपर आते हो तो भाई आपका कोर्स तो ख़त्म हो जाएगा, बट आपको उतने अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं होता है। पहला होता है कि आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा हार्डवेयर में। हार्डवेयर आप इसे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो कि आपका जो कंप्यूटर होता है उसके कौन से पार्ट का क्या काम होता है। गाइस 1 मिनट है ना, प्लीज़ होल्ड, मैं ज़रा अभी आता हूँ। हाँ जी, तो सबसे पहले आप इसको ऑनलाइन भी अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, मतलब बस आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपका कौन से हार्डवेयर का क्या काम होता है। इसके बाद
आपको पता होना चाहिए आईपी एड्रेस क्या होता है। ये सब तो खैर हम ही आपको को इसमें हमारी पढ़ाई होगी। अगला होता है, हाँ, इस ओवर्स पे आजकल आईटी इंडस्ट्री पे सबसे ज़्यादा काम होता है, सबसे ज़्यादा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आप क्लाउड में आ जाओ। अब सर क्लाउड तो बहुत सारे टाइप्स के हैं, एज्योर भी तो है, आपका जीसीपी भी तो है, तो मैं किस क्लाउड पर आऊँ? आप इस पर आइए, अमेजॉन वाले क्लाउड पर। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि आप फ्रेशर हो, आपको इस वाले क्लाउड को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान होता है इन द कंपेयर ऑफ अनदर क्लाउड। ठीक है, तो पहले अभी आप इस वाले क्लाउड को पहले पढ़ लो। इसके बाद आपका जो अगला फील्ड होता है, आप इस फील्ड में आइए। इंडस्ट्री में आजकल टूल्स पे काम होता है। एक आपका होता है डॉकर, एक आपका होता है गिट, एक आपका होता है जेनकिंस, एक आपका होता है टेराफॉर्म। ठीक है, ये आपके अलग अलग टूल्स होते हैं इंडस्ट्री में, इन्हीं के ऊपर आजकल काम होता है। तो इन्हीं की हेल्प से जो काम पहले हफ्तों में हो पाते थे, अब वो काम आपके कुछ ही घंटों में हो जाते हैं, राइट। इसके बाद आप पढ़िए पाइथन, उस पर बहुत ज़्यादा काम है पाइथन। इसके बाद आप पढ़िए एमएल का फुल फॉर्म मशीन लर्निंग, राइट। इसके बाद फिर आप पढ़िए एज्योर को, एज्योर क्लाउड को। कंपनी में आप जो कंपनियां कहती हैं वो कहती हैं कि एक ही आदमी को सब आना चाहिए, ठीक है ना। फिर आप एज्योर पढ़ो, फिर आप पढ़ो जीसीपी, फिर आप पढ़ो AWS का डेवऑप्स, इसका अलग होता है। फिर इसके बाद एज्योर का पढ़ो, इसके बाद आप जीसीपी पढ़ो, इसके बाद आप AI पढ़ो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। और इसके साथ साथ अगर आपको इस फील्ड में भी आना है, और आपके सामने एक फील्ड और भी आता है आपका एथिकल हैकिंग का, साइबर सिक्योरिटी का, उसमें भी आप आ सकते हो। लेकिन उसके लिए ये इतना पार्ट आपको पता होना चाहिए। कितना पार्ट जी? ये वाला ओवर्स और ये, और क्लाउड भी अगर है तो फिर आपके लिए ये प्लस पॉइंट हो जाता है, राइट। तो ये आपका पूरा पाथ है, आपको अभी आपको स्टॉप नहीं होना है, आप पढ़ते जाओ धीरे 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 धीरे, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में अपडेट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको हमेशा आगे बढ़ना होगा, तभी आपका पैकेज बहुत अच्छा होगा, राइट। तो गाइज आज ये हमारी फर्स्ट क्लास थी। मैंने सिर्फ आज आपको आपका कोर्स क्या होगा उसका मैंने बस आपको इंट्रो बताया है। कल से एक्चुअल आपकी क्लास शुरू होगी, ठीक है जी। चलिए, ओके जी, बाय बाय एवरीवन।